देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं मोशन इन वन डायमेंशन का। इससे पहले हमने मोशन के बेसिक्स, कुछ बेसिक्स टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये डिस्कस किया। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखा और उसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस किए जिसमें हम एवरेज स्पीड निकालने के तरीके सीख रहे थे, राइट। आज के लेक्चर नंबर 5 में जो चीज शुरू करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिस तरह हमने बोला था अगर यूनिफॉर्म मोशन को पहचानना है तो आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है। नंबर 1, माय वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट व्हिच इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन मेरी जीरो है, येट नेसेसरी कंडीशन है कि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट होनी चाहिए बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो एक बॉडी जो रेस्ट पे है उसकी भी होती है, राइट। आज हम जो चीज शुरू करेंगे दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसकी पहचान कैसे करें वो देखेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आएंगे। इनमें से 3 इक्वेशंस की बेसिक्स आपने पढ़ रखे होंगे इन क्लास 9। बहुत बेसिक्स तब आपने पढ़े होंगे, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत मजेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम थ्योरी पे ध्यान देंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकालेंगे और कल हम इस पे अगले लेक्चर में इस पे हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जेई के प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और आपको पता लगेगा कि एक बार कांसेप्ट बिल्डअप होने के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको मोशन इन 1D में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सवाल करने में। हमारा तरीका क्या रहेगा, हम सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम वर्टिकल मोशन पे ध्यान देंगे। एक लेक्चर हम हॉरिजॉन्टल मोशन पे लगाएंगे, एक से ज्यादा भी लग सकता है। उसके बाद हम वर्टिकल मोशन पे जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन करने के बाद हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड चीजें करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। वर्टिकल मोशन करने के बाद वर्टिकल मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो नोटबुक्स निकाल लीजिए, शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। नंबर 1, पहली चीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आज के बाद मैं यूएएम से इसे लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लेने वाला। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जगह सिर्फ यूएएम। निशानी इसकी मेरी यूनिफॉर्म मोशन में मुझे पता था मेरा v है कांस्टेंट व्हिच इंप्लाइड मेरी एक्सेलरेशन है 0। ये निशानी थी एक यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की निशानी मेरी एक्सेलरेशन रहेगी कांस्टेंट। दैट मींस अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ आई से मेरी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं इसे लिख सकता हूं 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसे मैं लिख सकता हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर को मैंने लिख लिया 2 मीटर पर सेकंड। बनना इसने यही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पढ़ने का मतलब देखो, इसको पढ़ के मतलब निकालो। 2 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड किसकी है, वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट। तो मुझे बोल क्या रहा है 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है। हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत मैंने की है 0 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड के बाद यह स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड बिकॉज एक्सेलरेशन बोल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड व्हिच मींस हर सेकंड स्पीड में इजाफा हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। तो शुरुआत अगर रेस्ट से है, 1 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड बाद इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड के बाद इट विल बी 6 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो एक्सेलरेशन का मतलब समझो एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 2, दैट मींस उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। That means if A is constant, V is increasing. My V will keep on increasing. बात समझ में आई? Again, this is
my necessary condition, NECESSARY. नेसेसरी कंडीशन क्या है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की? मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू एक बार फिक्स हो जानी चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज उस केस में भी कर सकती है जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है। हो सकता है मैं एक्सेलरेशन भी बढ़ा रहा हूं, पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, यानी वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। फिर मैं एक्सेलरेशन बढ़ा के अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूं, यानी उसके बाद हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कैन इंक्रीज इवन इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो मेरी नेसेसरी कंडीशन सब कुछ मिटा के मेरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है? मेरा a शुड बी कांस्टेंट एंड दिस a कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ये a नेगेटिव भी हो सकता है, ये a पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? दैट मींस वेलोसिटी लगातार इंक्रीज भी कर सकती है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकती है। अगर मैं लिखूं मेरी एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैं इसे लिखूं -2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है हर सेकंड स्पीड -2 मीटर पर सेकंड घट रही है। माइनस का मतलब घट रही है, यानी अगर मेरी शुरुआत में स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये रह जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड के बाद रह जाएगी 6 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ रही है, नेगेटिव का मतलब हर सेकंड मेरी स्पीड घटती जा रही है, राइट? चलो, दैट मींस माय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की नेसेसरी कंडीशन इज माय एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये पूरे लेक्चर में, इवन आगे आने वाले पूरे सिलेबस में, आगे आने वाले पूरे काइनेमेटिक्स में, चाहे 1D मोशन हो, चाहे 2D मोशन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कुछ भी हो, ये चीज काम आने वाली है। वो है क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन to be used in 1D motion। मैं एक 1D मोशन में अपने क्या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को क्या साइन दूंगा और वो साइन कब दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर 1D में आगे बढ़ना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। आपके सारे सवाल गलत होने वाले हैं, राइट? अब ये साइन कन्वेंशन है क्या? साइन कन्वेंशन क्या है? मान लो मैं इधर एक एक्सिस बना रहा हूं, माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है ऑलवेज स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। जब हम डिस्प्लेसमेंट पे भी सवाल कर रहे थे, मैं हमेशा बोल रहा था मोशन की शुरुआत ओरिजिन से हमेशा करो, राइट? पॉइंट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट्स ध्यान से देखना, डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं। अब सभी वेक्टर क्वांटिटीज की बात होगी, जितनी भी इक्वेशन आगे करेंगे वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होंगी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ना ही डिस्टेंस ना ही स्पीड, कुछ नहीं। अब बात करेंगे तो इन 3 चीजों की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट्स जिसे मैं कैपिटल S से अब से डिनोट करूंगा, आर टेकन पॉजिटिव। माय डिस्प्लेसमेंट्स आर टेकन पॉजिटिव इन राइट और above origin। My displacements are taken positive in the right or above origin। That means अगर मेरी बॉडी या तो इधर जाए या इधर जाए, इन डिस्प्लेसमेंट्स को मैं पॉजिटिव मानूंगा। एंड डिस्प्लेसमेंट्स इन लेफ्ट और बिलो ओरिजिन आर टेकन टू बी नेगेटिव। यानी बॉडी
इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, इन डिस्प्लेसमेंट्स को मैं नेगेटिव हमेशा लूंगा। फॉर एग्जांपल सर ये नीचे कब जाएगी, मान लो मैं किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर बॉल को ड्रॉप करूं, तो जहां से मोशन शुरू हुआ वो ओरिजिन है, यानी यहां से बॉल को ड्रॉप किया तो ये मेरा ओरिजिन है, तो बॉल जा कहां रही है, नीचे। तो इस सारी डिस्प्लेसमेंट को मैं पॉजिटिव नहीं लूंगा, इसको मैं नेगेटिव लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने बॉल को ड्रॉप किया 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से और वो नीचे पहुंच गई, तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर नहीं लूंगा, मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट -100 मीटर लेने वाला हूं, इसकी डिस्प्लेसमेंट -100 मीटर लेने वाला हूं। सिमिलरली अगर मोशन यहां से शुरू हुआ और राइट को जा रही है चीज, उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट को जा रही है नेगेटिव, ऊपर जा रही है पॉजिटिव, नीचे आ रही है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं बॉल को फेंकूं तो ये ओरिजिन है, यहां से मोशन शुरू हुआ, जिस हाइट पे गई उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर से फेंका जिस हाइट पे नीचे गई उसे मैं नेगेटिव लूंगा। तो ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स टू द राइट एंड अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड टू बिलो एंड लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोशन हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करो, ये एक्सिस हमेशा बनाओ और मोशन को हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करो। नंबर 3, अगेन सेम गोज with accelerations, same goes with acceleration। क्या मतलब, अगर मैं इसे ढंग से लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एक्सेलरेशन राइट और अपवर्ड्स लग रही है, अगर एक्सेलरेशन मेरी यानी बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है या बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इनको मैं बोलूंगा पॉजिटिव। अगर मेरी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स या लेफ्ट में एक्ट हो रही है, इन एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा नेगेटिव। ये एक्सेलरेशन आएगी पॉजिटिव और इन एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मान लो बॉडी जा तो राइट की तरफ रही है बट इसकी एक्सेलरेशन घट रही है, यानी -2। बॉडी राइट की तरफ जा रही है बट स्पीड इसकी कम हो रही है, यानी डीएसेलरेट कर रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। कोई बॉडी रुकेगी कब, जब मैं इसे पीछे की तरफ खींचूंगा। बॉडी जा रही है, रुकेगी कब, जब मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रही है, तो उस एक्सेलरेशन को मैं नेगेटिव ले लूंगा। लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट और अपवर्ड्स गोइंग वेलोसिटीज आर पॉजिटिव। इसका मतलब समझना, पहले लिख लो, एंड डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स गोइंग वेलोसिटीज आर टेकन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिल्डिंग में खड़े होकर बॉल को नीचे फेंक रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैं उसे 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 नहीं लूंगा, वो नीचे जा रही है तो मैं उसे बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटीज आर ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, इन्हें मैं पॉजिटिव लूंगा, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को ऊपर फेंका तो मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी +20 ले लूंगा। सिमिलरली राइट में फेंका +20, लेफ्ट में फेंका -20, राइट। तो ये साइन कन्वेंशन अगर आपको याद नहीं होंगे, जितना मर्जी आप इक्वेशंस रट्टा मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका सवाल गलत होने वाला है। 9th 10th में ऐसा नहीं होता था, सवाल बहुत सिंपल होते थे, बिना साइंस के काम चल जाता था, राइट। बट अब आपको साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे और आपको इसका असली मतलब तब समझ आएगा जब हम वर्टिकल मोशन कर रहे होंगे, वहां पर बहुत ट्रिकी हो जाती है चीजें। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आते, दिक्कत आने वाली है। हॉरिजॉन्टल मोशन में भी बहुत जगह यूज होगा, हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन सही से लगानी है। और साइन कन्वेंशन का मतलब समझो, कन्वेंशन क्या होता है। अगर मैं बोलूं यार ये चीज बहुत कन्वेंशनल है, मतलब ये ट्रेंड में है, ये चलती आ रही है अभी भी। कन्वेंशन का मतलब है सर ये पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों लिया, यार जिसने शुरुआत की इन चीजों को समझने की उसने एक बार ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर हमने क्या बोला यार तुम ले रहे हो तो हम भी ले लेते हैं, कंटिन्यू रखो उस चीज को। अगर मैं यहां पर ना सब उल्टा भी कर दूं, राइट की चीज नेगेटिव लूं और नीचे जाती चीज, राइट की चीज नेगेटिव लूं और ऊपर जाती चीज नेगेटिव लूं, सिमिलरली लेफ्ट की चीज पॉजिटिव लूं, नीचे जाती है और पॉजिटिव ले लूं, तब भी मेरा आंसर ठीक आ जाएगा। बट कन्वेंशन का मतलब ही होता है फॉलो हो रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये साइन कन्वेंशन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज द क्रक्स,
दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स। अगर ये नहीं आएगा तो कुछ भी, पूरी काइनेमेटिक्स आपकी फेल हो जाएगी। जिस तरह लेंसेज करते वक्त, मिरर करते वक्त, जब अपनी छोटी क्लास में 10th क्लास में किया था, तो अगर आप v का साइन कुछ और ले लो, u का साइन कुछ और ले लो, दिक्कत हो जाती है। वैसे ही अगर आपने ये साइन प्रॉपरली नहीं चूज किए, सवाल में दिक्कत होने वाली है, राइट? तो दिस वाज माय फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, साइन कन्वेंशन while solving any problem in kinematics, right? चलो, साइन कन्वेंशन अगर आपको पता लग गए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की निशानी आपको मिल गई। क्या थी वो निशानी? माय एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो उसका मतलब क्या है देख लिया, हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो उसका मतलब क्या है, हर सेकंड स्पीड घट रही है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज और भी केस में कर सकती है, बात कर ली है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये मेरी नेसेसरी कंडीशन है। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहली 3 इक्वेशंस आपने पढ़ रखी होंगी 9th क्लास में। इसके अलावा भी हम बहुत सारे रिजल्ट्स करेंगे। आज हम एक खास रिजल्ट करेंगे, बहुत मजेदार रिजल्ट है। एंड ये इक्वेशंस जब मैं अभी कराऊंगा, जो इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा, हर एक टर्म के बारे में बताऊंगा, उसके साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए, दैट्स इट। असली सवाल आने वाले हैं, हम पूरी एक सीरीज करने वाले हैं जेई के सवालों की, जेई मेंस के, एडवांस के, जिसमें सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस 40 ईयर तक, सारे सवाल, राइट? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशंस लिखने से पहले मैं 3-4 टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं। u को मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी, और अगर कहीं गलती से आपको मिल गया बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से चलना शुरू हुई है, तो सीधे मैं मान लूंगा माय इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर कहीं आपको लिखा मिल गया बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, जहां भी ये वर्ड स्टार्ट दिखा, आप सीधे लिख दोगे माय इनिशियल वेलोसिटी इज 0। वर्टिकल मोशन में इसे क्या बोलते हैं? व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब देखो क्या होता है, छत पे गया, बॉल को बस यूं छोड़ दिया। तो जब ड्रॉप बोला है तो रेस्ट से छोड़ा है। और क्या हो सकता है, मैंने छत पे चढ़ के बॉडी को नीचे लॉन्च कर दिया, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो या तो लिखा हो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या लिखा हो बॉडी इज ड्रॉप्ड। दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सेकेंड टर्म v, my v is फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि मोशन के एंड की वेलोसिटी हो। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी मोशन शुरू हुआ 4 सेकंड के बाद की वेलोसिटी, 8 सेकंड के बाद की वेलोसिटी, उसको मैं बोल दूंगा दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ भी एक खास चीज, अगर मुझे बोला है बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी कम्स टू रेस्ट, या फिर बॉडी स्टॉप्स, दोनों ही केसेस में माय फाइनल वेलोसिटी इज टेकन टू बी 0। फॉर एग्जांपल आई शॉट अ बुलेट, मैंने बुलेट शूट किया, मैंने बुलेट मारी है और वो दीवार में जाकर रुक गई। इट केम टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी गिवन व्हेन एक बॉडी बॉल फायर किया, बुलेट फायर किया एट 100 मीटर पर सेकंड एंड इट कम्स टू रेस्ट। जहां वर्ड दिखा रेस्ट या जहां वर्ड दिखा स्टॉप्स, दैट मींस माय फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट गिवन बॉडी इज 0, राइट? और भी टर्म्स हैं, ये सबको पता है। एक्सेलरेशन मैं डिनोट करूंगा स्मॉल a से। डिस्प्लेसमेंट मैं डिनोट करूंगा कैपिटल S से। याद रखना ये डिस्टेंस नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। S डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड ये सबको पता है स्मॉल t इज यूज्ड टू डिनोट टाइम। माय स्मॉल t आई विल यूज टू डिनोट टाइम। जब भी मैं टाइम की बात करूंगा मैं स्मॉल t की बात करूंगा, ना कि कैपिटल T। बात समझ में आई? तो ये टर्म्स और इनका मतलब समझ आना चाहिए। कुछ खास चीजें स्टार मार्क करके लिखी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन।
अब आते हैं असली चीज पे। नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? मान लो मेरी बॉडी स्टार्ट हुई चलना विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और इसकी एक्सेलरेशन है a। कुछ t सेकंड्स के लिए चली, कुछ t सेकंड्स के लिए चली और उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ के या घट के हो गई v। अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होती तो घट जाती, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती बढ़ जाती, बट फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है v इक्वल्स टू u प्लस at। माय फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बॉडी की शुरुआत की वेलोसिटी प्लस किस एक्सेलरेशन से चली और कितने टाइम तक चली, इट विल गिव मी माय फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल बोलूं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates at 4 meter per second square for 2 seconds. Find final velocity. बहुत सिंपल सी बात है, v equals to u plus at। शब्द लिखा आ गया, it starts from rest यानी initial velocity is 0, तो मेरी final velocity is 80, my acceleration is 4, my time is 2, so it is 8 meter per second। इस बॉडी की वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गई है। विजुलाइज करना भी आसान है। एक्सेलरेशन थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 4 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो पहले अगर शुरुआत 0 से हुई है तो 1 सेकंड के बाद हो गई 4 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड के बाद हो गई 8 मीटर पर सेकंड। माय आंसर इज 8 मीटर्स पर सेकंड। ये है मेरी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरूरी नहीं है यार इसको मान रखा है कि भाई ये पहली है, इसको दूसरी गलती से मत बोल देना, कुछ भी बोल सकते हो। पढ़ने का सीक्वेंस है कि इसको मैं बोल रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने अभी तक यूज की है, राइट। लेट्स मूव ऑन, दूसरी पे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं भाई, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है? मुझे बोल रही है सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं मान लो मेरी बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी, इसकी एक्सेलरेशन a थी और जब इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। डेफिनेटली अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है और एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ भी सकती है वेलोसिटी, घट भी सकती है, कुछ डिस्टेंस के बाद इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी निकल के आई। तो मुझे क्या बोल रहा है? My v square minus u square is 2 times a into displacement s। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times acceleration into displacement। 2 times acceleration into डिस्प्लेसमेंट। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं दिस s इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मुझे किसी ने बोला अ बॉडी मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड comes to rest। A body moving with 10 meter per second and acceleration of minus 2 meter per second square। acceleration minus है मतलब deceleration है। comes to rest वो तक कुछ टाइम बाद रुक जाती है। find displacement covered। मुझे बोल रहा है बॉडी चल रही थी किसी स्पीड से, डीएसेलरेट हो रही है यानी धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, डेफिनेटली कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगी। बोल रहा है जब वो रुक रही है तो उसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो पहली चीज मुझे बोल रहा है इट कम्स टू रेस्ट यानी माय फाइनल वेलोसिटी इज 0।
माय इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। देखना इस सिनेरियो को बनाऊं तो इनिशियली चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, मान लिया राइट में चल रही है, तो माय u इज प्लस 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माय एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। याद रखना बच्चे, जो चीज निकालनी होती है ना, जो चीज निकालनी होती है उसका साइन आप नहीं लोगे। साइन कन्वेंशन का मतलब ही है जो चीजें गिवन है उनके साइन ढंग से लगाओ, जो चीज निकालनी है अपने आप उसका साइन आएगा। तो अगर मैं लगाऊं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज 0, तो इट बिकम्स माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी माइनस u वाज 10 तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इज -2 into s, so this is 4, माइनस से माइनस कट गया, my s is 100/4 यानी 25 मीटर। यानी ये बॉडी जो चल रही थी शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, यानी रुकती गई, एंड में जब रुकी यानी जब v 0 हुआ तो कितना चल चुकी थी, 25 मीटर चल चुकी थी। दिस इज द जिस्ट, एक अंदाजा कि मेरी सेकंड इक्वेशन करती क्या है, मेरी सेकंड इक्वेशन क्या कर रही है, राइट। इन दोनों क्वेश्चंस में ना बहुत चालाकी से ध्यान से देखना, मैं दोनों चीजें कवर कर दी हैं। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड बॉडी स्टॉप्स, दोनों कंडीशन निकाल दी है। पिछले में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वाली चीज की थी, अभी स्टॉप्स वाली बात करिए। एक बार मैं टाइम देख लूं, अपनी तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। वो मुझे क्या बोल रही है, मुझे बोल रही है मान लो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u थी, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और t सेकंड्स के लिए चली, एक्सेलरेशन a थी। बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से चली t सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, कितनी एक्सेलरेशन a से, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो थी कैपिटल S। तो माय इक्वेशन सेज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू कितने टाइम के लिए चली प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू कितने टाइम के लिए चली उसका स्क्वायर है। t डिनोट्स टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी, कितने समय के लिए बॉडी चली। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल सवाल बोल रहे हैं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स with acceleration of 2 meter per second square for 2 seconds. Find displacement covered. Find displacement covered. Again, body starts from rest यानी initial velocity is 0, यानी इस equation में ये चीज तो 0 हो गई। u into t, टाइम जो मर्जी हो, u 0 है तो it is 0। तो मेरी displacement simply कितनी आ गई, half, acceleration is 2, टाइम का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी चली, 4 मीटर। मेरी बॉडी 4 मीटर डिस्प्लेस हो चुकी है। अब देखना ये जो हमने क्वेश्चंस किए इट इज जस्ट टू गिव अ जस्ट की इक्वेशन कर क्या रही है। बहुत ही ट्रिकी सवाल आते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं, +1 की फिजिक्स इज लवली, बहुत मजा आता है +1 की फिजिक्स करने की, बट बच्चों को दिक्कत क्यों होती है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इमेजिनेशन बैठानी पड़ती है। +2 की फिजिक्स, +1 की फिजिक्स इज लवली, मजेदार। +2 की फिजिक्स में जब आप पहुंचोगे तो इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इट इज नॉट लाइक दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इतनी इमेजिनेशन नहीं दौड़ानी पड़ती जितनी +1 में करनी पड़ती। +1 इज ब्यूटीफुल फिजिक्स, आपको काइनेमेटिक्स है, आपको मैकेनिक्स है, आप में वर्क एनर्जी पावर आएगा, थर्मोडायनामिक्स आएगी, बहुत बढ़िया चीजें आने वाली है। +2 में आपकी ऑप्टिक्स आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी, मैग्नेटिक मटेरियल आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा। इट इज अगेन बहुत बढ़िया है, बट इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जितना +1 में। जानबूझ के +1 के करिकुलम को ट्रिकी बनाया गया है ताकि बच्चे का दिमाग +1 में डेवलप हो जाए।
और प्लस 2 में एक बार प्लस 1 की फिजिक्स आपको अच्छे से आ गई, मेरी गारंटी है प्लस 2 की फिजिक्स आप 3-4 महीने में खत्म कर दोगे बहुत आसानी से, जेई लेवल तक। चलो, दिस वाज माय थर्ड इक्वेशन। सर यहां तक तो कुछ हमने 10th में पढ़ रखा था, कुछ हमने 10th में पढ़ रखा था, बट मैं एक सवाल देता हूं, बहुत बढ़िया चीज करने वाले हैं, एक छोटा तरीका, एक ट्रिक जिसे हम इक्वेशन में इन्वॉल्व करेंगे। एक सवाल देता हूं, उसे करने की कोशिश करना। मुझे बोल रहा है a body starts from rest, a body starts from rest, बॉडी ने चलना शुरुआत किया रेस्ट से, it moves with acceleration 2 meter per second square, it moves with the acceleration 2 meter per second square। मुझे बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 6th सेकेंड। 6th सेकेंड, ये नहीं है कि 6 सेकेंड में कितना चली, 6 सेकेंड में डिस्प्लेस हुई वो नहीं है, 6वें सेकेंड में कितना चली। दिमाग थोड़ा सा लगाना, बॉडी चलना शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 चलती जा रही है हर सेकंड में, बोल रहा है उस 6वें सेकंड में कितना चली। देखो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यानी धीरे धीरे गति बढ़ेगी। यहां देखो ना, इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, यानी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। तो जितना डिस्टेंस या जितना डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में चली, उससे ज्यादा दूसरे सेकंड में चलेगी, उससे ज्यादा तीसरे में, चौथे में, 5वें में। मुझे बोल रहा है 6ठे सेकंड में भाई कितना चल ली। हर सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, जेई में आ चुका है। हर सवाल में आपने डायग्राम बनानी है, इस चीज को गांठ बांध के रख लो भाई, इस चीज को समझ लो, हर सवाल में डायग्राम बनानी है। इतनी घटिया तुम बना सकते हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट बनानी जरूर है। आधे फिजिक्स के सवाल डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। मुझे बोल क्या रहा है, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट मतलब 0। मुझे बोल रहा है इस बॉडी ने, मान लो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, मुझे बोल रहा है 6th सेकंड में, ये 6th सेकंड होगा क्या? ये मेरा फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा सेकंड का, दिस इज माय फर्स्ट सेकंड, दिस इज माय सेकंड सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट है चौथे सेकंड की, ये डिस्प्लेसमेंट है 5वें सेकंड की। मुझे ये निकालने को बोल रहा है कि 6th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट चली। ये नहीं बोल रहा कि 6 सेकंड में कितना चली, फिर तो बहुत आसान थी, s = ut + ½ at² लगाया, एक्सेलरेशन पता है, t को 6 भर दिया, आंसर आ गया कि 6 सेकंड में कितना चली। बट मुझे बोल रहा है 6वें सेकंड में कितना चली। तो निकालने का तरीका देखो क्या है, मैं अगर ये डिस्टेंस निकाल लूं कि 6 सेकंड में कितना चली, दिस इज डिस्टेंस इन 6 सेकंड्स, और फिर मैं निकाल लूं कि 5 सेकंड में कितना चली, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूं तो मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। बात समझ में आई या नहीं? मैं निकालूं कि 6 सेकंड में कितना चली, उसमें से माइनस कर दूं कि 5 पहले सेकंड में कितना चली थी, पहले 6 सेकंड में कितना चली और पहले 5 सेकंड में कितना चली, दोनों को माइनस किया तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा कि इस आखिरी 6th सेकंड में कितना चली। करके देखते हैं। पहले मैं निकालता हूं 6 सेकंड में कितना चली, तो मैं लगाऊंगा क्या, s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 6 सेकंड्स में चली हाफ, एक्सेलरेशन वाज 2 × 6 का स्क्वायर, यानी 36 मीटर। 6 सेकंड में चली 36 मीटर, 5 सेकंड में कितना चली, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन इज 2, 5 का स्क्वायर विच इज 2 से 2 कैंसिल, 25 मीटर। यानी 6 सेकंड में चली 36 मीटर
और 5 पहले सेकंड में चली 25 मीटर, 6 सेकंड में 36 मीटर चली गई शुरुआत से, और पहले 5 सेकंड में गई 25 मीटर। तो इस आखिरी 6वें सेकंड में कितना चली? डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड इज इक्वल टू 36 माइनस 25, माइनस करना आता है, दिस इज 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड वाज 11 मीटर। आखिरी इस सेकंड, 6th सेकंड में यहां तक चली 25 और अगले सेकंड में चली 11, तभी तो टोटल 36 चली। सर इतना ड्रिल करना पड़ेगा? हाँ, कई बच्चों को करना पड़ेगा, बट हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, उससे डायरेक्टली इस टाइप के सवाल सॉल्व होने वाले हैं, और उसे हम बोल देते हैं माय 4th इक्वेशन। इसको मैं बोलूंगा माय 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखते हैं ये इक्वेशन क्या है। पहले इस सवाल को एज इट इज लिखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बने हम कर क्या रहे हैं। इस सवाल को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं अपनी 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चे कंसेप्ट बिल्डअप करने में ध्यान देंगे प्लीज। ये +1 जो आपका है, जो ये +1 आपका है, इसमें कंसेप्ट बिल्डअप करो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिवली सोचो, रटना नहीं है, रटना नहीं है। कई बच्चे +1 में आके रटना शुरू कर देते हैं, डेफिनेशन याद कर लो भाई, फॉर्मूला डिराइव करो, कोई फायदा नहीं। समझो, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली समझो, हुआ तो क्यों हुआ, राइट। तो देखते हैं हमारी 4th इक्वेशन क्या निकल के आने वाली है। हमारी 4th इक्वेशन बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन क्या निकल के आने वाली है, अभी हम देखेंगे। उसको मैं नाम दूंगा, इट इज माय 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। माय 4th इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये इक्वेशन क्या बोलती है? बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब n की जगह कुछ भी डाल दो, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, 6वां सेकेंड, 8वां सेकेंड, एंड इट इज गिवन बाय u plus a by 2n-1. This is my 4th equation of uniformly accelerated motion. Here n could be anything. इससे मैं पिछला सवाल सॉल्व करूंगा तो आपको इसका अंदाजा होगा। हमारा सवाल क्या था? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। उस सवाल को मैं फिर से लिखता हूं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे बोला था 6th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो हमने क्या किया, 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसमें से 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस किया, आखिरी सेकेंड यानी 6ठे सेकेंड में कितना चला, मेरा आंसर आया था 11। यहां यूज करने लग पड़ता हूं, s in nth सेकेंड इज u plus a by 2n-1। कौन से सेकेंड की बात हो रही है? 6th सेकेंड की। तो यहां मैं n को डाल लूंगा 6, तो मुझे पता लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन थी 2, तो 2/2 2 टाइम्स 6th सेकेंड, n को डाला है 6 -1, यानी इट इज 0 plus 12 minus 1, so my answer is 11 मीटर। 6वें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट चला वो है मेरा 11 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिराइव किया है। अब वो लंबे तरीके से नहीं कि बॉडी चल रही है, बताओ 100वें सेकंड में कितना चलेगी, तो ऐसा करोगे डिस्प्लेसमेंट इन 100 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 99 सेकंड्स, तो आएगा 100वें सेकंड में। नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये चीज लगाएंगे, ये चीज लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, झट से ऑप्शन टिक करेंगे, फट से 3 मार्क्स अपनी जेब में। हर एक मार्क्स मैटर करता है बच्चे। जब आप एक कंपेटिटिव एग्जाम में, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया इज अ वेरी कंपेटिटिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, हर एक पॉइंट, हर आधे, हर 1/3 पॉइंट की बहुत अहमियत है। जेई में 1 मार्क्स हजारों रैंक्स ऊपर नीचे कर देता है, राइट।
तो आज के लिए बच्चे इतना ही। आई होप मजा आया होगा आज के लेक्चर में। ये डिस्कशन थी मेरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। शुरुआत हुई है बच्चे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अभी हॉरिजॉन्टल चल रहा है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं। जेईई के पिछले बहुत सारे सालों के सवाल, जो टॉप लेवल के सवाल है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज के लेक्चर में कंसेप्ट बिल्डअप करो। नहीं समझ आया 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, साफ साफ नोट्स बनाओ, सुंदर नोट्स बनाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।